हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, उसके ऊपर आप देखोगे तो जो सीट मैट्रिक्स का जो एक हिसाब से दिया गया है, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। तो उसको मैं इजी फॉर्म में एक एक जो आपके गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, डीम यूनिवर्सिटी है, सारी के सीट मैट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, वो भी सब्जेक्टिव वाइज। जैसे कि पहले अपन देखेंगे प्रसूति तंत्र के सीट मैट्रिक्स, तो इसको मैंने प्रॉपर अरेंज करके जो है जो इजी समझ सको उस मैनर में यहाँ पे आपको जो है प्रेजेंट किया है। तो ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट की कितने सीट्स हैं, ठीक है। और ये इसके दो तीन पार्ट्स आएंगे। सबसे पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस मैनर में जिसमें आप इजी समझ सको उसको अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट पार्ट में अपन जो है देखते हैं प्रसूति तंत्र के ऑल ओवर इंडिया जो फर्स्ट राउंड है उसमें कितने सीट्स हैं और कितने सीट्स कौन से स्टेट में हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है या डीम यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे और स्टेट में भी है, ओके। तो ये सारे अपन देखेंगे जो 15% सीट हैं, ठीक है, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेजेस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सबसे पहले जो आपका आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का यहाँ पे कॉलेज है, कौन सा, डॉक्टर NRS गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। यहाँ ओपन कैटेगरी की एक सीट अवेलेबल है, ठीक है, जो AA CCC काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, ओके। फिर नाउ नेक्स्ट आपका कॉलेज है, आसाम का कॉलेज है, कौन सा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। यहाँ की एक सीट जो OBC के लिए रिजर्व है, ठीक है, वो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट जो कॉलेज है वो बिहार का है, तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना बिहार। यहाँ का जो एक सीट है प्रसूति तंत्र का ही सीट है। जितने भी अभी मैं सीट्स बता रहा हूँ ये सारे प्रसूति तंत्र के ही रिजर्व एंड ओपन कैटेगरी के सीट्स हैं, ठीक है। तो प्रसूति तंत्र का ही अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक सीट है यहाँ पे जो AA CCC काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, ठीक है, जो OBC के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र हरियाणा। यहाँ भी प्रसूति तंत्र की एक सीट है जो OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज हिमाचल प्रदेश। यहाँ की एक सीट है, ठीक है, जो OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर पे है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला। यहाँ का एक सीट है प्रसूति तंत्र का जो ओपन कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला। यहाँ एक जो सीट है प्रसूति तंत्र का वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। फिर नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश का कॉलेज है, ठीक है, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज। यहाँ प्रसूति तंत्र की एक जो सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो 9th नंबर पे आपका आर्य पोदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र। यहाँ का प्रसूति तंत्र का जो एक सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट कॉलेज है आपका उड़ीसा का गोपानंदू आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुरी। इसका एक जो सीट है प्रसूति तंत्र का वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो राजस्थान में है। यहाँ का जो प्रसूति तंत्र का जो सीट है वो ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू जो है आपका फिलअप होगा। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान। यहाँ का जो एक सीट है वो ओपन कैटेगरी के लिए अवेलेबल है प्रसूति तंत्र का। नाउ नेक्स्ट जो कॉलेज है वो तेलंगाना का है, तो यहाँ पे डॉक्टर भैरगुला रामाकृष्ण रॉय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। यहाँ का जो एक सीट है, ठीक है, प्रसूति तंत्र का वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा। नाउ नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका जो प्रसूति तंत्र का जो सीट है वो OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, एक सीट जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो स्टेट आयुर्वेदा कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ की जो एक सीट है ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी प्रसूति तंत्र की। नाउ नेक्स्ट जो है वो है आपका
ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो उत्तराखंड में है, यहाँ की जो प्रसूति तंत्र की जो सीट है, ठीक है, वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। इस प्रकार से अपन बात करें तो टोटल आपके स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें ओपन कैटेगरी के ऑल ओवर इंडिया में 4 जो है सीट हैं, ठीक है, जो प्रसूति तंत्र के हैं। OBC के 5 सीट हैं, SC के भी 5 सीट हैं और SC के 2 सीट हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिजर्वेशन प्रसूति तंत्र के सीट्स के। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो जो आपके सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ का भी रिजर्वेशन देख लेते हैं जो AACCC की काउंसलिंग का है। यहाँ पे प्रसूति तंत्र के ही अपन रिजर्वेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अय्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो अय्या में OBC के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है और ओपन कैटेगरी के लिए 2 सीट हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रसूति तंत्र की ही सीट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रकार जो आपका IPGTR जामनगर है, वहाँ OBC के लिए 1 सीट है, EWS के लिए भी 1 सीट है, ओपन के लिए 3 सीट है और SC के लिए 1 सीट है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIA जयपुर, यहाँ OBC के लिए 1 सीट है, SC के लिए 1 सीट है, ओपन के लिए 1 सीट है और ST के लिए 1 सीट है। फिर बात करते हैं BHU के बारे में। तो BHU में आपका अपन ध्यान दें तो OBC के लिए 2 सीट है, ओपन के लिए भी 2 सीट है और SC के लिए यहाँ पे 1 सीट है। तो ये जो है ऑफिशियल जो डेटा है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर अपन सेंट्रल इंस्टीट्यूट में बात करें तो प्रसूति तंत्र के ओपन सीट कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है, जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। OBC के अगर सीट्स के बारे में बात करें तो 5 हैं, SC के सीट्स के बारे में बात करें तो 3 हैं और ST के सीट्स के बारे में बात करें तो 1 है। तो ये जो है ऑफिशियल डेटा मैंने आपके साथ में शेयर किया। कोई भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में SC की कोई भी गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज है उसमें प्रसूति तंत्र की सीट्स अवेलेबल नहीं है, ओके। तो अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डीम यूनिवर्सिटी। डीम यूनिवर्सिटी कौन से ऐसे डीम यूनिवर्सिटी हैं जहाँ प्रसूति तंत्र की सीट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अमृता स्कूल आयुर्वेदा जो आपका केरला में है, ठीक है, यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 4 सीट्स हैं अवेलेबल हैं जो प्रसूति तंत्र के हैं। फिर भारतीय विद्यापीठ डीम यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र, यहाँ अपन बात करें तो एक जो है NRI कोटा का 1 सीट है ओपन का और बाकी 4 जो सीट है वो आपके ओपन कैटेगरी के हैं प्रसूति तंत्र के। नेक्स्ट आपका जो डीम यूनिवर्सिटी है वो है आपका डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर जो आपका महाराष्ट्र में है पुणे में। यहाँ जो NRI कोटा है उसके 2 सीट है और ओपन कैटेगरी के लिए 10 सीट है प्रसूति तंत्र के। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे आपका है श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। यहाँ पे अपन बात करें तो ओपन कैटेगरी के 3 जो सीट हैं वो प्रसूति तंत्र के अवेलेबल हैं। तो ये जो है टोटल अपन बात करें तो 12 सीट्स हैं डीम यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होंगे जो प्रसूति तंत्र के हैं, ओके। नाउ प्रसूति तंत्र हमने देख लिया कि प्रसूति तंत्र के कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, और डीम कॉलेज में कितने सीट्स हैं, ये हमने पूरा देख लिया। अब बात करते हैं काय चिकित्सा सब्जेक्ट का। तो काय चिकित्सा के गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट्स हैं कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका डॉक्टर NRS गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ OBC कैटेगरी के लिए काय चिकित्सा के 1 सीट जो है वो रिजर्व है जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा। नाउ सेकंड है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका आसाम का है, ठीक है, यहाँ जो है काय चिकित्सा का 1 सीट जो है रिजर्व है जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना बिहार। यहाँ जो है एक जो सीट है जो काय चिकित्सा के जो रिजर्व है, ठीक है, जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा वो EWS का जो है सीट है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज न्यू दिल्ली, यहाँ अपन बात करें तो जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा काय चिकित्सा की सीट, उसमें एक जो सीट है वो OBC के लिए रिजर्व है जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी और एक जो है ओपन के लिए रिजर्व है, ठीक है, जनरल के लिए। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका कॉलेज है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान। यहाँ अपन बात करें तो जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी उसमें काय चिकित्सा की OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट 1 है, EWS के लिए भी 1 है और ओपन कैटेगरी के लिए भी 1 सीट रिजर्व है।
नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र हरियाणा। यहाँ अपन बात करें तो यहाँ का जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू जो सीट फिलअप होगी क्या चिकित्सक की, वो रिजर्व सीट है, OBC की एक सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ जो काय चिकित्सक की एक सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो EWS के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कर्नाटका। यहाँ जो है ओपन कैटेगरी के लिए एक सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, जो काय चिकित्सक की है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका है तारानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कर्नाटका का है। यहाँ का जो काय चिकित्सक की एक सीट जो है, ठीक है, जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो EWS के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला, इसकी जो एक सीट है ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व है, जो काय चिकित्सक की है, जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। नेक्स्ट कॉलेज है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम जो केरला का ही है, ठीक है। इसमें ST कैटेगरी के लिए जो है एक सीट जो है वो रिजर्व है, जो काय चिकित्सक की है, जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। नाउ नेक्स्ट आपका कॉलेज है गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन मध्य प्रदेश। यहाँ SC कैटेगरी के लिए एक सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। नेक्स्ट जो काय चिकित्सक की सीट है, जितने भी अपन बात कर रहे हैं अभी काय चिकित्सा है, इससे पहले हमने बात की वो प्रसूति तंत्र की थी। नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश। यहाँ का जो काय चिकित्सक की जो सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो आपका ओपन कैटेगरी का एक सीट है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र। यहाँ का जो काय चिकित्सक की जो सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, जो एक सीट है। नेक्स्ट कॉलेज है आपका गोपबंधु आयुर्वेदिक कॉलेज महाविद्यालय आयुर्वेदा महाविद्यालय ओडिशा की, जहाँ काय चिकित्सक की जो एक सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो OBC फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट आपका जो है 16 नंबर का मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज राजस्थान। यहाँ का जो काय चिकित्सक का जो सीट है जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो आपका एक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान। यहाँ का जो काय चिकित्सक की एक सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो आपका ओपन कैटेगरी का है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज को अपन आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वरुगुलार रामकृष्ण रॉय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो तेलंगाना में है। यहाँ का जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू जो फिलअप होने वाली जो सीट है, वो आपका एक सीट है, ठीक है, जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो भी OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है काय चिकित्सा की। फिर स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ का काय चिकित्सा की जो सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो आपका OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऋषिकुल गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल हरिद्वार जो उत्तराखंड में है। यहाँ का जो ओपन कैटेगरी का जो सीट है, ठीक है, मतलब सॉरी, जो काय चिकित्सा का जो एक सीट है जो ओपन कैटेगरी के लिए है, ठीक है, वो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदा एजुकेशन एंड रिसर्च जो कोलकाता है वेस्ट बंगाल। यहाँ का एक जो सीट है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, वो आपका काय चिकित्सा की सीट है जो OBC के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे अपन ध्यान दें तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें ओपन कैटेगरी के लिए काय चिकित्सा की 7 सीट्स हैं, OBC के लिए 8 हैं, जिसमें से फिजिकल एक हैंडीकैप के लिए एक सीट जो है रिजर्व है। EWS के लिए 4 सीट रिजर्व है काय चिकित्सा की। टोटल आर ओवर अपन गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। SC के लिए 3 है और ST के लिए 1 है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है काय चिकित्सा के लिए, ये आपका क्या है, तो ये आपका जो कॉलेज है विद्यारत्नम आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, जो केरला में है। यहाँ अपन बात करें तो ओपन कैटेगरी की एक सीट जो है रिजर्व है जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है।
नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अय्या में अपन बात करें तो अय्या में अपन ध्यान दें तो काय चिकित्सक के लिए ओबीसी के लिए रिजर्व जो सीट है वो 2 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओपन के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है, जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। इसी प्रकार काय चिकित्सा में ही अपन देखें तो IPGTR जामनगर है, वहाँ ओबीसी के लिए 2 सीट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओपन के लिए 2 है और एससी के लिए 1 है। ये जो है काय चिकित्सक की जो सीट्स हैं, ठीक है, उसका रिजर्वेशन हमने देखा IPGTR जामनगर में, ठीक है, जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू ही होती है। फिर इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट NIA, ठीक है, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओपन के लिए 2 है काय चिकित्सक की। फिर BHU के बारे में बात कर लेते हैं तो ओबीसी के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओपन के लिए भी 2 है और एसटी के लिए 1 है, ठीक है, जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। ये सारे काय चिकित्सक की डिटेलिंग हमने देखा। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं डीम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो डीम यूनिवर्सिटी में जो कौन से हैं तो KLE यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये जो है आपका कर्नाटका का यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए काय चिकित्सक की 6 सीट अवेलेबल है। इसके अलावा अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा जो केरला में है, यहाँ बात करें तो टोटल 4 सीट है जो ओपन कैटेगरी के लिए है। फिर भारतीय विद्यापीठ डीम यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र पुणे, यहाँ जो है NRI कोटा का 1 सीट है और ओपन कैटेगरी के लिए 4 सीट है जो काय चिकित्सक की है। फिर है आपका डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर जो महाराष्ट्र में है, यहाँ जो NRI कोटा है उसके लिए 2 सीट है और ओपन कैटेगरी के लिए 10 सीट अवेलेबल है काय चिकित्सा की। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, ठीक है, महाराष्ट्र में, वहाँ पे अपन ध्यान दें तो NRI कोटा का 3 सीट है और ओपन के लिए 3 सीट है, ठीक है, जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी काय चिकित्सा की। नेक्स्ट है आपका पदम मिश्र डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज आयुर्वेदा एंड रिसर्च जो नवी मुंबई में है। यहाँ पे अपन बात करें तो ओपन कैटेगरी की जो टोटल सीट है वो 4 हैं जो काय चिकित्सा की है, जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। फिर उसके बाद में श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, जो तमिलनाडु में है। यहाँ ओपन कैटेगरी की 6 सीट है जो AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी काय चिकित्सा की। तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रसूति तंत्र की कितनी सीट्स हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो टोटल और काय चिकित्सा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जो AACCC की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, तो ये मैंने पूरा जो है ब्यौरा आप लोगों को दे दिया। बाकी नेक्स्ट आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट की डिटेलिंग चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। उसी बिहाफ पे उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कॉलेज कितने से, ठीक है, जिनकी सीट्स अभी AACCC की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी, गवर्नमेंट एडेड कितने हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स में कितने हैं और डीम यूनिवर्सिटी में कितने हैं। तो आप लोग उस सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिसका आप लोग को अभी चाहिए, ठीक है। उस बिहाफ पे मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बना के लाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो फिर थैंक यू।